के देवबंद से मुस्लिम छात्राओं और महिलाओं से हमारे सहयोगी जावेद ने बातचीत की और हिजाब विवाद पर खुलकर अपनी राय वो रख रहे हैं। तो क्या कुछ ये बातचीत यहां पर रही, किस तरह से अपनी राय यहां पर रखी गई, वो बातचीत आपको दिखाएंगे। लेकिन ये तस्वीर भी आप देखिए, हिजाब का विवाद इतना ज्यादा गर्मा गया है जहां पर तमाम तरह के सियासी प्रतिक्रियाएं अब लगातार एक के बाद एक आ रही हैं। लेकिन हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन की कुछ ऐसी ही तस्वीर यहां पर भी सामने आई। एक तरफ कानूनी प्रक्रिया के तहत यह मामला आगे बढ़ रहा है। कर्नाटक हिजाब मामले पर हम आपको लगातार बड़ी खबर भी दे रहे हैं कि अब 2 सदस्यों की बेंच सुनवाई यहां पर करेगी। लेकिन किस तरह से बातचीत यहां पर की गई है, हमारे सहयोगी जावेद ने जो बातचीत की और किस तरह से खुलकर अपने विचार यहां पर हिजाब विवाद को लेकर रखे गए, सुनिए आप भी। इस वक्त हम मौजूद हैं देवबंद में मुस्लिम छात्राएं और मुस्लिम महिलाएं इस मुद्दे को लेकर क्या सोचती हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। पहले हम छात्राओं से बातचीत करेंगे। ये बताइए कि कर्नाटक में लगातार विवाद हो रहा है हिजाब को लेकर, आप छात्रा हैं, आपकी राय क्या है हिजाब को लेकर? आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आप किस तरह से जाते हैं? सर, हम हिजाब में ही जाते हैं और हिजाब हमारा कल्चर है। और अभी आपने कोरोना पैंडेमिक में भी देखा कि आप मास्क लगा रहे हैं, बट हम जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मास्क ना पहन के हिजाब पहना है। वो भी तो एक तरह से कोरोना से सेफ फील कराता है हमें, और ये तो हमारा कल्चर है। आप ये कह रहे हैं आप कल्चर है, लेकिन एक चीज़ बताइए कि कहा जाता है कि स्कूल में एक ड्रेस कोड होता है, सब लोग उस ड्रेस कोड का पालन करें। इस पर क्यों अड़े रहना है कि आपको हिजाब में ही बैठना है? हमने देखा कि कल जिस तरह की तस्वीरें वहाँ से आई, आमना सामना हो रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? सर, सब ना ये बोलते हैं, मतलब मेरी क्लास में मुझे ज़्यादा आता है कि आप पूरे दिन प्रोटेक्ट मतलब फेस कवर में ही रहते हो, क्यों रहते हो? मैं बोलती हूँ उनको कि ये इससे मुझे लगता है कि मैं पक्की मुसलमान हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मुझे प्रोटेक्ट करता है हर बुरी नज़र से, और ये मेरा कल्चर भी है। सब ज़्यादा लेकिन स्कूल के अंदर तो इस तरह का माहौल नहीं होता। वहाँ क्या आप हमेशा बुर्के में पहन के रहती हैं? स्कूल में ये बुर्का हटा देती हैं या वहाँ भी इस तरह से रहती हैं? क्लासरूम के भीतर खाते? नहीं, मैं क्लास में भी फेस कवर करके ही रहती हूँ। अच्छा। और इससे भी मेरी क्लास में कोई रोक टोक नहीं है, कोई टीचर मुझे कुछ नहीं बोलता है। लेकिन कर्नाटक में जिस तरह का हाल चल रहा है, इसको देख के तो लगता है कि ये गलत है। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, कहाँ पढ़ती हैं, क्या कर रहे हैं? सर, मैं मुजफ्फरनगर में पढ़ती हूँ और मैं DAV कॉलेज से हूँ और मैं ग्रेजुएट कर रही हूँ। ग्रेजुएट की छात्रा। और कैराना से हमारे सहयोगी रवि ठाकुर ने भी हिजाब विवाद पर कुछ लड़कियों से बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप भी। बच्चियां क्या सोचती हैं, जो तस्वीरें देख रही हैं टेलीविजन पे, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, उसको लेकर इनके क्या ख्यालात हैं, इनसे जानने की हम कोशिश करते हैं। बेटा, आपने देखा ही होगा कि किस तरह से हिजाब को लेकर अभी टीवी पे तस्वीरें आई हैं। आप अभी कहाँ से लौट रही हैं? जी, हम अभी कॉलेज से लौट रहे हैं। अच्छा। तो ये जो अपने राम ओढ़ती है तो जी अपनी मर्जी से ओढ़ते, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, अपने उसके लिए ओढ़ते हैं जी। और ना कोई अगर ज़्यादा जो वो करता है तो उससे ज़्यादा जो करते हैं उनके घर वाले नहीं ओढ़ने चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए। तो जी अपनी सुरक्षा के लिए ये तो हमें अपना राम ओढ़ना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। अगर कोई ज़्यादा जोर डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उससे कहना चाहिए कि हम अपनी मर्जी से ओढ़ रहे हैं, कोई मतलब ज़्यादा वो ना डाले उस पर। जी, हम भी ऐसा ही कहना चाहेंगे। हम इस्लामी धर्म से हैं तो हम ये अपनी सुरक्षा के लिए ओढ़ते हैं, इसलिए। कोई ज़बरदस्ती होती है, मतलब कि आप ये बुर्का पहनिए, हिजाब पहनिए? जी नहीं, वो कोई कुछ नहीं होता जी। इसलिए अपनी तो अपनी मर्जी से ओढ़ने पहनने के लिए अपनी उससे करना चाहिए, कोई इससे वो नहीं कहता कोई ज़बरदस्ती करो वो करो, वो तो जी अपनी मर्जी से करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? सही है, अपनी मर्जी से ही करेंगे। जो कुछ करेगा, किसी की मर्जी से थोड़ा चलेगी हमारे पे। हम तो अपनी मर्जी चलाएंगे अपने पे, किसी की कोई मर्जी नहीं चलने की। और देवबंद के उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने कहा कि यूपी में चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। सबसे पहला सवाल, हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है। आपने देखा किस तरह से कल तस्वीरें भी वहाँ से सामने आई। हिजाब वर्सेस भगवा एक तरह से वहाँ पर हो रहा है, वो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है और सेकुलर मुल्क का संविधान जो है तमाम ही मज़ाहिब के लोगों को अपने मज़हब के ऊपर अमल करने की पूरी आज़ादी देता है। अब देखिए, इस वक्त में यूपी के अंदर चुनाव हैं
और जो है फ़िरका परस्त लोग ये चाहते हैं कि इस चुनाव में ध्रुवीकरण हो जाए और जो है हिंदू मुस्लिम हो जाए। लेकिन इस वक्त में देश की जनता जो है, प्रदेश की जनता समझदार हो चुकी है और जो है वो ऐसी सरकार को चुनना चाहते हैं जो प्रदेश के अंदर काम करे, जिससे प्रदेश का भला हो और प्रदेश के अंदर रहने वालों का भला हो। कर्नाटक के अंदर जो मामला हुआ है, वहाँ कुछ फ़िरका परस्तों ने एक मुस्लिम लड़की को देखकर वहाँ जय श्री राम के नारे लगाए हैं और उसको घेरने की कोशिश की। मैं जो है उस शेरनी की दाद देता हूँ कि उसने जो है ऐसे फ़िरका परस्तों की जो है स्कीम को नाकाम कर दिया। तो मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि चुनाव के वक्त में मुस्लिम हिंदू रंग यहां पर दिया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ में बरेलवी धर्म गुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी हैं। ये बताइए मौलाना साहब कि कर्नाटक में जो हिजाब को लेकर विवाद चल रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है, मामला कोर्ट में भी गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कर्नाटक में जिस तरीके से हिजाब को लेकर के हिंदू मुस्लिम रंग पूरे मुल्क में दिया जा रहा है, ये नहायत ही ख़तरनाक है। और ये विवाद आज का नहीं है, तकरीबन ये 2 महीने से हिजाब को लेकर के विवाद चल रहा था। वहाँ के मुख्यमंत्री को आज ही मैंने लेटर लिखा है और 1 महीना पहले भी मैंने लेटर लिखा था और मैंने कहा था कि इस विवाद का, इस तनाज़े का ख़ात्मा होना चाहिए। और चूँकि हिजाब जो है वो एक औरत को अपने आप सत्र को यानी अपने जिस्म को छुपाने का जो है वो एक लिबास है, उस लिबास पर किसी तरीके से कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ हिंदुस्तान का कल्चर रहा है कि औरतें चाहे हिंदू हों या मुसलमान वो अपने चेहरे को ढांकती थीं, मगर आज चूँकि मगरबियत परस्ती है यानी यूरोपियन कल्चर हावी हो गया है, इस वजह से कम लिबास पहन रही हैं। और हिजाब पर सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो पर भी राजनीति तेज होने लगी है। जमीयत उलेमा हिंद ने इस विवाद को और बढ़ा दिया। कर्नाटक के कॉलेज में नारे लगा रही लड़की को 5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान कर दिया। उधर कॉलेज के अंदर हो रही नारेबाजी पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने भी आपत्ति जताई और इस तरह से कॉलेज के अंदर नारेबाजी करने को गलत ठहराया। जबकि बीजेपी नेता वीके सिंह ने भी इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देने की अपील की।